बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक तो अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से इनखला और दूसरी जानिब जो इस वक्त जुड़वा शहरों यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज मैं कमेंट्स भी देख रही थी तो उसमें एक भाई ने ये लिखा था कि आप तारीख भी बता दिया करें और साथ जो डेटा होता है वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी किया करें। कोशिश करूंगी कि जो डेटा है वो मैं स्क्रीन के ऊपर जब मैं बोल रही हूँ तो वो साथ साथ जो डेटा है वो भी मैं चला सकूं। लेकिन आज क्योंकि आप सबको पता है कि 11 तारीख है और आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो सूरत हाल है वो आप सबको पता है कि इस वक्त जुड़वा शहर मुकम्मल तौर पर बंद है। मुकम्मल तौर पर तमाम जो दाखिली या खारिजी जो रास्ते हैं वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ अफगान पनागुज़ीनों की जो मुल्क बदरी के हवाले से अपडेट है वो मैं आपको शेयर करती चलूंगी। पाकिस्तान ने जब से इनखला का अमल शुरू किया है तो एक जानिब एक हाथ पे इंतजामिया जो हुकूमत है, वफाक है, वजारत दाखिला है या इवन कि हम अगर DGISPR की भी मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले ले जो कि गुज़िश्ता रोज का भी था, तो उन तमाम में अफगान पनागुज़ीनों की मुल्क बदरी से, अफगान पनागुज़ीनों की रिपेट्रिएशन के हवाले से एक वाज़ह मैसेज हमें मिलता है, वाज़ह एक पैगाम नजर आता है कि अब तो अफगान जो बाशिंदे हैं उनकी मुल्क बदरी जो है वो यकीनी हो बनाई जाएगी और उनको मुल्क से निकाला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से जितने भी अफगान बाशिंदे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं या उसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड अनरजिस्टर्ड अफगान इमिग्रेंट्स है या असाइलम सीकर से, तमाम को यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरे हाथ में हमें जो रिपेट्रिएशन का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि से नजर आ रहा है। ये तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं कि मैं डेटा के हवाले से कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे मिल सके। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने 6 अक्टूबर का एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसके बाद आज 11 अक्टूबर है कि अभी तक किसी भी बॉर्डर से जो एग्जिट या जो इनखला हुआ है, चाहे वो रजाकाराना तौर पर हुआ है, चाहे वो जो डिपोर्टेशन है वो हुआ है, किया गया है, डिपोर्ट किया गया है, उसका कोई डेटा जो है वो सामने नहीं आ रहा है। जिसकी वजह से जो अफगान पनागुज़ीन है वो भी अब इस चीज को नॉन सीरियसली लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि जी अब तो ठीक है, बड़े पैमाने पर बातें भी हो रही है, बड़े बड़े जो सीनियर जो लोग हैं या जो मुक्तदर हल्के हैं वहां पर ये बातें हो रही है कि आप अफगान पनागुज़ीनों की जो पाकिस्तान में रहने की जो कुछ वजूहात थी वो अब खत्म हो चुकी है तो इनको वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद दिन गुजर जाते हैं, कई घंटे गुजर जाते हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, महीने गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पाकिस्तान से रिपेट्रिएशन का वो अमल नहीं नजर आ रहा है। हाँ, सितंबर के महीने में थोड़े बहुत, क्योंकि जो अफगान पनागुज़ीन थे उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इनखला किया, जिसकी वजह से सिर्फ सितंबर के महीने में 2,40,000 से ज्यादा जो अफगान पनागुज़ीन हैं वो वापस गए हैं। इसके अलावा अगर अक्टूबर का ये महीना देखें तो वो वापस से जो सितंबर में एक जो ग्राफ ऊपर जा रहा था हमारे पास कि अफगान पनागुज़ीनों की फर्स्ट वीक में यानी 11 सितंबर तक, अगर आज भी देखें तो 11 अक्टूबर है तो बिल्कुल खाली है। सिर्फ 4 अक्टूबर के दिन जो अफगान पनागुज़ीन 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जो एक डेटा फिगर जो सामने आया था वो 35,600 अफगान मुहाजिरीन का सामने आया था, जिसमें से सबसे ज्यादा अगेन 16,000 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स थे वो उनकी तादाद बन रही थी। और उसके अलावा फिर असाइलम सीकर्स, फिर ACC कार्ड होल्डर्स और फिर अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान इमिग्रेंट्स है वो उनकी तादाद बन रही थी। लेकिन उसके बाद अब तक अगर हम देखें तो बहुत कम, अगर मुझे याद है तो 6 सितंबर के दिन तकरीबन 1,000 प्लस गए थे और उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये तमाम ये दिन जो है वो बिल्कुल खाली गुजरे हैं। अलबत्ता जो गुज़िश्ता रोज DGISPR का मैसेज वाज़े आया और उसके बाद जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है उनका एक वाज़ेह मैसेज आया कि अब अफगान पनागुज़ीनों की पाकिस्तान में रहने की कोई जवाज नहीं बनती है। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो अफगान जो साइड है उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अब भी ये बात कर रहे हैं, अब भी उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों को खुद ही वापस बुला लूं, कि अब हमारी जो निगोसिएशन है वो तो हो नहीं रही है, निगोसिएशन के ऊपर हम भी किसी चीज के ऊपर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब वो भी अपनी बातें जो है वो इस तरह से कर रहे हैं
इस वक्त होना तो ये चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है, या आप तमाम देखने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो भी यही चाह रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद में अफगान पनागुज़ीनों को पाकिस्तान से डिपोर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, जो 16 कैंप्स बंद हुए थे उसकी भी थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों को दूं कि जो 16 कैंप्स बंद हुए थे उसमें से जो तकरीबन 15,000 कुछ लोग गए थे बलूचिस्तान की साइड से, और अगर केपीके की साइड से बात करें तो सिर्फ चित्राल से जो कैंप बंद हुए थे वहां से जो मुहाजिरीन है वो वापस गए हैं, और वो तकरीबन कोई 40 एक घराने थे। और उसके अलावा अभी तक इन 16 कैंप्स के बंद होने के बाद जो लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन थे उन्होंने उन्हीं कैंप्स के बाहर डेरे डाले हुए हैं, और वो ना तो कहीं जा रहे हैं और ना ही उनको डिपोर्ट करने के हवाले से कोई जो पॉलिसी है वो मुरतब की जा रही है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि इनकी अब पाकिस्तान में रहने की जवाज खत्म हो गई है, जो 5 दहाइयों से इनकी मेहमान नवाजी हो रही थी अब वो खत्म हो गई है, तो इनको जाना चाहिए। तो दूसरे हाथ पे हमारी अपनी पॉलिसीज जो है मुल्क बदरी के हवाले से या इनको निकालने के हवाले से वो इतना जो कारीगर है या मावन जो हम कहें कि एक मजबूत जो इकदाम है वो इस हवाले से नहीं हो पा रहे हैं। चलते चलते अब बात दोबारा से कर लेते हैं कि जुड़वा शहरों की इस वक्त क्या सूरत हाल है। अगर बात करें इस्लामाबाद की और रावलपिंडी, क्योंकि वैसे तो हम नहीं बात करते हैं इस चैनल के ऊपर, हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज हों, और क्योंकि इस वक्त जो ये सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि गजा के ऊपर या फलस्तीन के अवाम के साथ ये जो एक लब्बैक अल अक्सा के नाम से जो एक मजहबी जमात है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये एक मुजाहिरा, ये एक एहतजाजी जो रैली है वो निकाली जा रही है। अलबत्ता अभी भी वो स्टिल इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो लाहौर की ही सड़कों पे लाहौर में ही है, और बहुत हद तक सूरत हाल जो है वो वहां पर खराब भी हो चुकी है। शेलिंग वगैरह हुए हैं और पुरतशद्दुद जो जत्थे थे उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला भी किया, और ये तमाम तर चीजें हो रही है, लेकिन ये लाहौर तक की है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जैसे गुज़िश्ता रोज मैंने कहा था कि लाहौर से काफिला निकला है कि आपने दोनों शहरों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, मुकम्मल तौर पर सीज कर दिया और चाहे आप जा रहे हो इस्लामाबाद एंटर हो रहे हो, चाहे आप इस्लामाबाद से निकल रहे हो, रावलपिंडी के किसी गली से आप निकल के दूसरे मेन मरी रोड की तरफ जा रही हो, तो तमाम जो रोड्स हैं, तमाम जो गलियां हैं, छोटे से छोटे गली को भी खारदार तारें लगाकर इस वक्त बंद की गई हैं। पेशावर जाने के रास्ते, पेशावर से आने वाले मोटरवेज, जीटी रोड्स, तमाम जो चीजें हैं वो रोड्स हैं वो तकरीबन बंद हो चुकी है। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तकरीबन 135 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद किया गया है। इससे सिर्फ जो आम जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहने वाले जो कारोबारी हजरात है या ताजर है या स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी जाने वाले या जो दफातर जाने वाले हैं वही नहीं मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि कई मरीज ऐसे हैं जो इस चीज से, इस रास्तों की बंदिश से मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ पे वाज़े तौर पर जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी है वो नाक़िस होने की वजह से अवाम को इस वक्त इस मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है कि आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दिया, मोबाइल फोन के कहीं कहीं सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, अगर कहीं आ रहे हैं तो वो भी बहुत लिमिटेड जो सिग्नल्स है वो आ रहे हैं। बजाय इसके कि एक ऐसा पॉइंट रखते कि आपने फोर्सेस तमाम लगा दी, आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए, आपने तमाम तर चीजें कर ली, लेकिन आप ये एक अगर पॉलिसी बनाते कि वही फोर्स कहीं लगाते, वन वे कर देते बेशक, लेकिन वहां पे आप एंट्री और एग्जिट टाइम पे चेकिंग करते, लोगों के कहीं आने कहीं जाने की, इवन के हॉस्पिटल तक उनकी रसाई को अगर आसान बनाते, तो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो लोग जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रहे हैं वो कम से कम ना होता। मतलब इतना खौफ है कि इस वक्त एक जत्था या एक मुजाहिरा या एक रैली अगर लाहौर से निकला है तो यहाँ पे 2 शहर मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। और ये एक अजीब इस वक्त लम्हा बना हुआ है कि गजा, जो कि आज में इतने सारे गजा के लोगों की जो वहां पे इन्फ्लुएंसर्स भी अभी निकले हैं, तो वो वहां पे खुशियां मना रहे हैं कि जी गजा में अमन हो गया, अमन का मुआहिदा जो है वो तय हो गया है, और आप जाके पाकिस्तान में हमारे जो मजहबी जमात के लोग हैं वो भी उठ पड़े हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत उनको रोकने के लिए जो आम अवाम है, जो आम शहरी है, जो मरीज भी हैं, जो कहीं जाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको जलीलो ख्वार करने में अपना अहम किरदार हुकूमत भी अदा कर रही है, और ये जो मुजाहिरे हैं ये भी इसमें अदा कर रहे हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है इस वक्त तक, और अगर वो 3-4 दिन या मैक्सिमम अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी अगर ये रैली इस्लामाबाद पहुंचने तक लगा देती है
تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ تمام چیزیں بند ہوگی. بازاروں میں جائیں گے, آپ کو کوئی چیز بازاروں میں اس وقت نہیں مل رہی ہے, نہ سبزیاں ملیں گی, نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو فریش مل رہی ہیں. ایون کہ آپ راولپنڈی کے کسی بھی گلی میں نکلیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچرے کا ڈھیر جو ہے وہ نظر آئے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو صفائی والے ہیں وہ آ نہیں سکتے ہیں, راستے مکمل طور پر بند ہے. تو سارا کا سارا نقصان, سارا کی ساری اذیت اور تکلیف جو ہے وہ عوام کو ہے, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام آباد پہنچے, اور ہماری انتظامیہ یہاں پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم عوام کو ساتھ ساتھ ذلیل کریں گے اور ان کو بھی یہاں پر پہنچنے نہیں دیں گے. یہ تھی صورتحال اسلام آباد اور راولپنڈی کی, اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے تھی. اور لاسٹ میں آخر میں چلتے چلتے, کیونکہ ابھی مجھے فوری یاد آ گیا کہ آج ایک افغانستان کی ایک خاتون جو کہ پاکستان میں مقیم تھی, وہ یہاں سے نقلی اور جعلی شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کرنے کی کوشش کر رہی تھی, جس کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ایف آئی اے کی امیگریشن جو حکام ہے انہوں نے ان کو واپس سے آف لوڈ کیا. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ جعلی پاسپورٹ کے بیس پر پاکستان سے وہ ٹریول کرنا چاہ رہی تھی, باہر جرمنی کی طرف جو ہے وہ جانے کی خواہش مند تھی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.